पहली अहम खबर यह कि एक वायरस जिस तरह से फिर पूरी दुनिया को जाल में फंसा रहा है, उससे भारत अछूता नहीं है। यहां हर दिन कोरोना संक्रमण और मौत का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। स्थिति विकराल होती जा रही है और भारत में सबसे ज्यादा भयावह हालात महाराष्ट्र के हैं। देश की आर्थिक राजधानी लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ी है। अगर बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये नौबत क्यों आई? क्या हमारी लापरवाही ने दोबारा महामारी बुलाई है? आखिर कैसा है कोरोना विस्फोट का भयावह मंजर? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में वायरस विस्फोट की सटीक पिक्चर। कोरोना एक ऐसी रहस्यमय महामारी बन चुका है जिससे पार पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन घातक विषाणु का प्रकोप कम होने के बजाय हर दिन विकराल हो रहा है। दुनिया के करीब करीब हर मुल्क में कोरोना ने भीषण तांडव मचा रखा है। भारत में भी कोरोना संकट चरम पर पहुंच रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना विस्फोट जैसे हालात बन रहे हैं क्योंकि हर नए दिन के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मौत का मीटर उफान पर है। अगर बात बीते 24 घंटों के आंकड़ों की करें तो 89,023 नए मामले सामने आए हैं और 713 लोगों की मौत हुई। लेकिन हमारे देश में सबसे भयावह हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना सुपरसोनिक रफ्तार से कहर बरपा रहा है। बीते 1 महीने में महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य के अलग अलग इलाकों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी लगाया, मगर घातक विषाणु पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन के मुहाने पर आकर खड़ा है। हालांकि सीएम ठाकरे ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक बात साफ कर दी, महाराष्ट्र में कोरोना संकट डरा रहा है। तो कोरोनाची परिस्थिती ही नेमकी काय, आपण काय करणार आहोत? मध्ये मध्ये मी आपल्याला सातत्याने सांगत आलेलो आहे की जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाऊन करावा लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवली होती। ही शक्यता आजही पूर्णपणे टळलेली नाहीये। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर महाराष्ट्र में कोरोना संकट गहराता क्यों जा रहा है? क्यों तमाम तरह की पाबंदियों और सख्तियों के बाद भी वहां कोरोना संक्रमण रफ्तार पर है? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यकीन मानिए, जिस तेजी के साथ घातक विषाणु महाराष्ट्र को शिकंजे में जकड़ रहा है, कोरोना की इतनी विस्फोटक रफ्तार सिर्फ दुनिया के 2 देशों में ही है। पहला अमेरिका और दूसरा लैटिन अमेरिकी मुल्क ब्राजील। अगर महाराष्ट्र भारत का कोई राज्य ना होकर कोई देश होता तो कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर होता। कैसे? ये जानने के लिए आप अमेरिका, ब्राजील और महाराष्ट्र के ताजा आंकड़े देखिए। अमेरिका में एक दिन में 70,024 नए केस सामने आए और 1,001 लोगों की मौत हुई है। बात ब्राजील की करें तो यहाँ 2 अप्रैल को 69,662 नए केस मिले और 2,807 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं महाराष्ट्र में 47,913 केस सामने आए और 481 लोगों को कोरोना ने निगल लिया। जरा सोचिए, क्या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में कोरोना की सेकेंड वेव का एपिसेंटर महाराष्ट्र बनेगा? इस कदर जानलेवा महामारी महाराष्ट्र में तांडव मचाएगी। साल 2021 में हर दिन किलर कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बना रही है। इस मसले पर प्रदेश सरकार भी चिंतित है, लेकिन अब जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ा रही है।
ये तस्वीर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है, जहां भारी तादाद में यात्रियों की भीड़ जुटी है। चंद लोगों को छोड़ दें तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन के अंदर या फिर बाहर कहीं भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखाई दे रही। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर अचानक ही लोकमान्य तिलक टर्मिनस में लोगों की इतनी भीड़ क्यों जुटी? क्यों सैकड़ों की तादाद में लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो गए? तो जान लीजिए, इसके पीछे की वजह है महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट। जैसे ही सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हुए कोरोना विस्फोट पर चिंता जाहिर करते हुए लॉकडाउन की आशंका जताई, उसके बाद से मुंबई में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोग अपने अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पर जुटने लगे। क्योंकि 2020 में भी अचानक लॉकडाउन लगने से ये लोग फंस चुके थे। ऐसे में वक्त रहते ये मुंबई से निकलने की कोशिश में यहाँ पहुंचे, लेकिन ये कदम भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही। राज्य के अलग अलग इलाकों में कोविड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, उन्हें वायरस के प्रकोप से बचाया जा सके। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुंबई के दहिसर कोविड सेंटर पहुंची और ये जानना चाहा, आखिर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कैसा हो रहा है, कैसे उन्हें विषाणु के मकड़जाल से निकाला जा रहा है। हमारे पास 655 बेड्स हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए, और हमारे पास 100 बेड है आईसीयू के, जो एकदम सीरियस पेशेंट्स के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 40 वेंटिलेटर अवेलेबल है। और फ़िलहाल का ये कंडीशन है कि 655 बेड्स में से 540 बेड्स ऑक्यूपाइड है और रोज़ाना 50 से 90 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। और आईसीयू की स्थिति ये है कि 100 में से 90 to 94 बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं और रोज़ाना 7 से 8 पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं। और डेथ रेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि लोग थोड़ा लेट आने लग गए हैं। डॉक्टर दीपा दहिसर कोविड सेंटर की डीन है। इनकी निगरानी में कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है। मगर डॉक्टर दीपा की माने तो महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के लिए खुद लोग जिम्मेदार हैं। लोगों की लापरवाही के चलते वायरस फैल रहा है। स्थिति साल 2020 से भी ज्यादा विकट हो सकती है। टेस्टिंग की थोड़ी सी लोग लापरवाही से टेस्ट नहीं करते हैं इतनी जल्दी से, और खुद होके बोलते नहीं है कि हमको शायद सिम्टम्स है, या डाउट नहीं रखते कि हमको कोरोना है, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले कम हो गया था एकदम, तो लोगों के मन में है कि नहीं है, शायद हमको कोरोना नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आप जल्द से जल्द टेस्टिंग कराएं अपनी, और जैसे आप टेस्ट करते हैं और कुछ प्रॉब्लम आता है, सिम्टम्स हैं, तो कोई ना कोई अस्पताल की हेल्प लीजिए ताकि आगे ये बीमारी फैले नहीं। क्योंकि अभी ये जानकारी पड़ रही है कि जो ये बीमारी है ये तेज़ी से फैल रही है फेफड़ों में डायरेक्टली, तो जिससे ऑक्सीजन की मात्रा जल्द से जल्द कम हो रही है पेशेंट्स की। जाहिर है कि लोगों की लापरवाही और कोरोना से जंग में ढिलाई जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां लगातार कोरोना मीटर उफान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3,594 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। पॉजिटिविटी रेट अब 4.11% हो गया है। बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 2000 के पार चली गई है। इस वक्त मैं नई दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि आखिर क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आप पीछे कई लोग आपको अभी भी ऐसे यहाँ पर दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन आज एक अच्छी तस्वीर यहाँ से ये देखने को मिल रही है कि सिविल डिफेंस के लोग हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है और वो लोगों से कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन कीजिए। जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव देश के अलग अलग राज्यों में पांव पसार रही है, फिर से दहशत और खौफ का माहौल बन रहा है। अब जरा आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुबह का वक्त है और मुरादाबाद की सब्जी मंडी में सैकड़ों लोगों की इस भीड़ को देखिए।
यकीन मानिए इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं तो कहीं लोग झुंड में भी सामान खरीदते दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, यहां अगर एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव होगा तो उससे कितने लोग संक्रमित होंगे, इसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ध्यान नहीं रख रहा, लोगों को मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आप हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इधर उधर न थूकें। लेकिन भीड़ सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी जान जोखिम में डाल रही है। यकीन मानिए अगर ऐसे ही हालात बने रहे, ऐसी ही तस्वीरें भारत के अलग अलग कोनों से सामने आती रहीं तो घातक विषाणु का प्रचंड विस्फोट हिंदुस्तान में होना तय है। मुंबई से अश्विनी पांडे और दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।